हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम बना रहे हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन इन मंच टेक। और आज हम देखने वाले हैं कि मंच टेक के अंदर हम पासवर्ड को किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भूल चुके हो अपना, तो आप उसे रीसेट लिंक के थ्रू कैसे रीसेट कर सकते हो अगेन, ये देखने वाले हैं हम हमारे आज के ट्यूटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ट्यूटोरियल। लेकिन उससे पहले ये ट्यूटोरियल हमारा थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। एंड हम इसे एक ही स्टेप के अंदर कंप्लीट करना चाहेंगे, ताकि ये परफेक्टली आपका परफॉर्म हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, तो अब जब भी मुझे पासवर्ड रीसेट करना है ना, तो मुझे एक चीज याद रखनी है कि अगर मुझे कोई भी पासवर्ड रीसेट करना है, तो उसके लिए मुझे कोई टोकन या फिर कुछ ओटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे मैं रीसेट लिंक के थ्रू करवाने वाला हूँ, तो मुझे एक रीसेट टोकन की यहाँ पे जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं उसके लिए क्या करूंगा, तो मैं एक स्कीमा न्यू क्रिएट कर दूंगा। तो मैं सर्वर के अंदर सबसे पहले तो चले जाता हूँ। एंड सर्वर के अंदर जो हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं अलग अलग फोल्डर्स, उसके अंदर देखिए हमने एक मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट किया था, जहाँ पे हमने एडमिन जेएस और एडमिन टोकन जेएस बनाया था, जिसके अंदर एडमिन टोकन जेएस हमारे पास कुछ ऐसा था। सेम वे में क्या करने वाला हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करने वाला हूँ। फाइल को मैं नेम दे देता हूँ, उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो। देखिए यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो मैं दे रहा हूँ वही देना है। मैं यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड किसके लिए करने वाला हूँ, एडमिन के लिए अभी परफॉर्म करने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे दे दिया एडमिन पास, एंड देन मैं दे देता हूँ रीसेट डॉट करके मैंने कर दिया जेएस। ओके, तो ये क्या हो गया, ये मेरा मॉडल का एक नेम हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ एक कॉन्स्ट और उसको दे देता हूँ मोंगूस, क्योंकि मुझे सबसे पहले मोंगूस को यहाँ पे चाहिए मुझे। सो मैंने यहाँ पे कर दिया रिक्वायर, एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मोंगूस। चलिए, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मोंगूस कर दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी चीज यहाँ पे मेरा स्केमा क्रिएट करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन पास रीसेट स्केमा। देखिए, आपको नेम अगेन जो भी देना है दे सकते हो। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैं दे रहा हूँ वही देना है आपको। आप कोई भी यहाँ पे नेम दे सकते हो। सो यहाँ पे बेसिकली मैंने दिया हुआ है एडमिन पास रीसेट स्केमा न्यू mongoose डॉट स्केमा, हम यहाँ पे कर देते हैं। और अब हम हमारा स्केमा क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। अब स्केमा क्रिएट करने के लिए मुझे कौन कौन से फील्ड चाहिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो कौन से एडमिन का मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, एडमिन ईमेल चाहिए। सो मैं एडमिन ईमेल कर देता हूँ, उसकी टाइप मैं दे देता हूँ। सो टाइप यहाँ पे मैं देने वाला हूँ स्ट्रिंग। एंड स्ट्रिंग देने के बाद हम क्या करते हैं, एक और चीज उसके अंदर लिख देते हैं कि इट इज रिक्वायर्ड और नॉट। सो यस, दिस वन इज रिक्वायर्ड। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिक्वायर्ड कॉलन ट्रू। सो मैंने इसे रिक्वायर्ड कर दिया है। अब दूसरा मुझे क्या चाहिए, तो दूसरा जो मुझे चाहिए वो है मेरा रीसेट टोकन। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ रीसेट अंडरस्कोर टोकन। एंड नाउ अब उसकी फील्ड कौन सी रहने वाली है, तो यहाँ पे देखिए टोकन के लिए भी मुझे सेम चीज चाहिए। मुझे क्या चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए एंड ट्रू चाहिए। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे एक्सपायर जेड। ओके, अब एक्सपायर जेड क्या है, तो देखिए हमने एडमिन टोकन जेएस किया था, वहां पे भी हमने ऑलरेडी उसे करके रखा हुआ है कि मेरा ये टोकन कब एक्सपायर हो रहा है। सेम वे अगर मैं पासवर्ड की लिंक सेंड करवा रहा हूँ, तो मुझे वो लिंक को क्या करना पड़ेगा, एक्सपायर करना पड़ेगा। तो वो लिंक एक्सपायर हो रही है कि नहीं हो रही, वो उसका पर्टिकुलर टाइम भी मुझे यहाँ पे करना है। तो मैंने एक्सपायर जेड कर दिया है, उसका टाइप दे दी है डेट, और उसकी जो रिक्वायर्ड टाइप है उसको मैंने कर दिया है ट्रू। एज वेल एज अब मुझे यहाँ पे एक और चीज करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, अब उसे मुझे एक्सपायर करना है ना, तो उसके लिए मुझे एक कुछ इंडेक्स उसकी देनी पड़ेगी। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसकी इंडेक्स दे देता हूँ। सो मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, यहाँ पे हम हमारे स्केमा का नेम लिख देते हैं, लाइक एडमिन टोकन स्केमा, और एक्सपायर्स एट वन, एक्सपायर्स आफ्टर सेकंड जीरो। उसके जो सेकंड टाइम है उसके बाद क्या हो जाएगा, वो एक्सपायर हो जाएगा एट द 0 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ कर दिया है एडमिन पास रिसर्च स्केमा को। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, लास्ट वन मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको एक्सपोर्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ mongoose डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर क्या करता हूँ, मेरे मॉडल का एक नेम दे देता हूँ मैं। आप नेम कोई भी दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे देने वाला हूँ ई शॉप अंडरस्कोप एडमिन अंडरस्कोप पास अंडरस्कोप, यहाँ पे कर देता हूँ रीसेट। देखिए मैंने थोड़ा सा लेंथी कर दिया है, बिकॉज मुझे यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर होना चाहिए प्रॉपरली। जब भी मैं इस स्केमा को देखूँ तो मुझे पता चलना चाहिए कि किसके लिए यूज हो रहा है। सो दैट्स वाई आई हैव डन दिस। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन पास रिसेट, जो हमारे स्कीमा का नेम है वो दे देते हैं। एंड ये हमारा कहाँ पे क्रिएट होगा, तो ये हमारा क्रिएट होगा हमारे MongoDB के अंदर। तो MongoDB के अंदर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मेरा जो ये स्कीमा है ना, उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा मेरे एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर।
तो मैं चले जाता हूँ मेरे एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर। एंड जेएस के अंदर आने के बाद जिस तरीके से हमने बाकी के मॉडल को यहाँ पे किया था, लाइक मेरे पास यहाँ पे एडमिन मॉडल था, एडमिन टोकन का मॉडल था, सेम वे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा कॉन्स्ट करके। यहाँ पे आप नेम कोई भी दे सकते हो। देखो ऊपर की तरफ मैंने एडमिन दिया। अब कई बार स्टूडेंट क्या समझते हैं कि यहाँ पे जो नेम हमने दिया है वो सेम टू सेम नेम आपको देना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो भी नेम देना चाहो दे सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ एडमिन, उसके बाद मैं लिखता हूँ पास एंड देन मैं लिख देता हूँ रीसेट। ओके, सो इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। इज इक्वल टू करके मैं कर देता हूँ रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे उसका पाथ देना है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ डबल डॉट स्लैश एंड देन मेरा क्या है, मेरा है उसके बाद मॉडल है। सो मैंने यहाँ पे मॉडल्स है एंड देन उसके अंदर मेरे पास क्या अवेलेबल है। सो लेट्स सी उसके अंदर हमारे पास क्या अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हमने ट्रिपल डॉट कर दिया था। सो नाउ मॉडल स्लैश उसके बाद एडमिन पास रिसेट, दैट्स इट। जो मैंने मॉडल का नाम दिया था वही यहाँ पे मैंने दे दिया। दैट मीन्स ये मेरा क्या हो चुका है, क्रिएट हो चुका है। एक बार कर देता हूँ मैं इसे सेव। मैंने इसे कर दिया है सेव एंड नोड मॉड्यूल के अंदर हमारी थोड़ी सी इफेक्ट भी होगी। अब हम कर लेते हैं हमारे मोंगो डीबी को एक बार चेक। सो मोंगो डीबी में हम ईसॉप में आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे ईसॉप एडमिन पास रिसेट ये मेरा बन के रेडी हो चुका है कलेक्शन। अब इसके अंदर हम सारी चीजें करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। अब आगे के स्टेप क्या रहेंगे वो देखते जाते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या क्या दिया है यहाँ पे, मेरा जो स्केमा बनने वाला है वो बना दिया है। तो अब तक जिसने नहीं बनाया पहले एक बार स्केमा बना दो, उसके बाद आगे का वीडियो देखो। तो चलिए अब स्केमा बन चुका है। स्केमा को अभी के लिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ। ओपन रखना है तो आप ओपन भी रख सकते हैं। नाउ व्हाट, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सबसे पहले तो लॉगिन के पेज के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड की एक लिंक क्रिएट करनी है। सो नाउ मैं क्या करूंगा, मैं चले जाता हूँ मेरे क्लाइंट के अंदर। सो यहाँ से हम सर्वर को अभी के लिए कर देते हैं कॉलेप्स एंड अब आ जाते हैं हमारे ई शॉप के क्लाइंट के अंदर। क्लाइंट के अंदर आने के बाद मेरा जो पेज है एडमिन लॉगिन डॉट जेएसएक्स, उस पेज के ऊपर मैं चले जाता हूँ एंड उसके ऊपर आने के बाद अच्छा यहाँ पे जो अननेसेसरी चीजें हमने रखी थी, कमेंट आउट की थी, उसको रिमूव ही कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मेरे पास देखिए अब अवेलेबल क्या है, तो मेरे पास अवेलेबल में इस तरीके से एडमिन ईमेल, एडमिन पासवर्ड, ये चीजें मेरे पास अवेलेबल है। सो ये मेरा पेज है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे इसके नीचे एक लिंक क्रिएट करनी है। सो मैं लिंक किस तरीके से क्रिएट करता हूँ वो देखते हैं हम। सो सबसे पहले चले जाते हैं यहाँ पे कोड के अंदर एंड जो मेरा बटन वाला है उसकी ही मैं कॉपी ले लेता हूँ। उसके अंदर से मेरे बटन को मैं कर देता हूँ रिमूव। ओके, एंड MB3 के साथ मैं एक और क्लास दे देता हूँ टैक्स सेंटर, यानी कि मेरे टैक्स जो भी हो गए वो सेंटर में आएगा अभी। एंड नाउ अब यहाँ पे कर देता हूँ एक टैक्स। इस तरीके से मैंने कुछ नेम दे दिया। तो ये क्या हो गया, मेरा पाथ क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी, हमारी लिंक आ चुकी है यहाँ पे। ओके, सो अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरी ये यूआरएल ओपन होगी और उस यूआरएल के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक न्यू पेज क्रिएट करना है। अब फॉरगेट पासवर्ड के ऊपर जब भी आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको क्या करना है, आपको एक सिंपल चीज करनी है। आपको एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है जिसके थ्रू आप क्या कर पाओ, फिलअप आपकी ईमेल आईडी फिलअप करके क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड रीसेट की लिंक है वो आपके ईमेल के ऊपर सेंड हो जाएगी। तो उसके लिए मुझे पेज बनाना है, तो मैं चले जाता हूँ एक बार फिर से मेरे कोड के अंदर एंड कोड के अंदर आने के बाद एक न्यू कंपोनेंट यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ। कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद उसको आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज टोटली अप टू यू कि आपको क्या नेम देनी है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉरगेट एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉरगेट पास डॉट JSX RAFCE करके हम एंटर करते हैं। अब देखिए ये एक्सटेंशन के थ्रू हमने ऑलरेडी चीजें बहुत सारी कर ली है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया फॉरगेट पासवर्ड। ओके, एंड नाउ ये मेरा पेरेंट क्लास हो गया। पेरेंट क्लास तो मैंने यहाँ पे बना दिया है। नाउ मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे एक फॉर्म चाहिए। अब देखिए फॉर्म सिंपली जैसा मेरा लॉगिन का फॉर्म है वैसा ही मैं फॉर्म लेने वाला हूँ। सो आप कहीं से भी कर सकते हो। ऑलरेडी हमने चेंज पासवर्ड के लिए भी एक फॉर्म क्रिएट किया था, आप उस फॉर्म का भी यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पे भी सारी चीजें अवेलेबल ही है आपके पास। सो मैं इस फॉर्म की कॉपी ले लेता हूँ एंड कॉपी लेने के बाद इसको कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। एंड नाउ पेस्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। कुछ माइनर से चेंज हम यहाँ पे कर देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
अब देखिए यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज हमने लिखा हुआ है, तो वो फंक्शन भी मैं यहाँ से क्रिएट ही कर लेता हूँ ताकि मुझे आगे जाके कोई एरर नहीं दे। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं कर देता हूँ हैंडल इनपुट चेंज इज इक्वल टू असिंक में यहाँ पे दे रहा हूँ, एंड देन ई कर दिया, ऑफ करके मैंने दे दिया यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो मेरा फंक्शन बन के रेडी हो चुका है। सेम वे बटन की क्लिक के ऊपर भी मेरे पास है, मैं इसको कर देता हूँ वर्ड रैप। हैंडल सबमिट मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू, इसको भी मैंने कर दिया असिंक। असिंक करके इसके ऊपर भी हमने लिख दिया है ई, एंड देन ऑफ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम क्रिएट कर देते हैं हमारा ये फंक्शन। तो चलिए दो फंक्शन हम बना चुके हैं, और ये मेरा पेज अब तक यहाँ पे बन चुके रेडी हो चुका है। साथ में मुझे क्या चाहिए, मुझे एरर भी डिस्प्ले करवानी है। अगर पासवर्ड रिसेंड करते टाइम पे कुछ एरर आ रही है, यानी कि मेल सेंड कर रहा हूँ, तब आपके लिंक के ऊपर, आपके ईमेल के ऊपर वो लिंक गई है कि नहीं गई है, वो भी मुझे डिस्प्ले करवाना है। अगर नहीं गई है तो नहीं गई, वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो हमें दिया हुआ है ना, हमने जो चीजें ली थी, ये चीजों को, ये हमने किसके लिए लिए दिया था, तो हमें जो टोस्ट मैसेज नीचे शो करवाना है उसके लिए। इसके लिए हमने कॉमन कंपोनेंट ऑलरेडी बना दिया है, तो मेरे लिए वो काम इजी हो गया था। अब इसका ही मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। यूज स्टेट को करवा देता हूँ मैं यहाँ पे इंपोर्ट, एंड नाउ दूसरी चीज मेरे पास थी यहाँ पे, तो एरर मैसेज मेरे पास अवेलेबल था, तो उस एरर मैसेज को भी मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं नेविगेशन बार नहीं ले रहा हूँ बिकॉज ये लॉगिन से पहले का वर्क है। सो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें मेरी हो चुकी हैं, एंड इसको कर दे रहा हूँ मैं, इसको भी इंपोर्ट कर दिया मैंने। ओके चलिए, तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। नाउ मुझे क्या करना है, तो नाउ मुझे यहाँ पे मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर जाना है, और ऐप डॉट जेएस के अंदर जाने के बाद मुझे उसका रूट भी तो क्रिएट करना है ना। अब ये तो मेरा हो चुका है, अब मुझे क्या करना है, मुझे उसका रूट क्रिएट करना है। सो मैं चले जाता हूँ अपने ऐप.js के अंदर। ऐप.js के अंदर आने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो सिंपल मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिंक क्रिएट करनी है। कौन सी लिंक क्रिएट करनी है, तो एडमिन फॉरगेट पासवर्ड, दैट्स इट। ये देखिए हमारा आ चुका है यहाँ पे एडमिन फॉरगेट पासवर्ड। एंड यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे जो मेरा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट है, फॉरगेट पास। सो मैंने उसको करवा दिया यहाँ पे इंपोर्ट, देखिए ऊपर इंपोर्ट होके आ चुका है यहाँ पे। सो सारी चीजें मेरी हो चुकी है डन। यहाँ पे मेरा पेज तो हो गया है, रीडायरेक्ट करवाने वाला काम भी मैंने कर दिया, मेरा पेज डिजाइन भी कर दिया। यहाँ तक हम देख लेते हैं कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं आ गया मेरे पेज के ऊपर, देखिए यहाँ पे मेरा पेज ओपन हो गया है, दैट मीन्स मेरा पेज प्रॉपरली ओपन हो रहा है। यहाँ तक का हमारा काम हो चुका है। देखिए वापस एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया, आ गया हमारा फॉरगेट पासवर्ड का पेज। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, तो जैसे ही मैं यहाँ से ईमेल आईडी एंटर करूंगा, और ईमेल आईडी एंटर करने के बाद मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मुझे क्या होनी चाहिए, एक ईमेल की लिंक सेंड होनी चाहिए। मुझे ये वर्क यहाँ पे करवाना है। अब ये वर्क करवाना है, तो उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, तो सबसे पहले मुझे क्या करवाना है, मुझे ईमेल सेंड करवाना है ना। तो मुझे ईमेल सेंड करवाने के लिए एक कोड लिखना पड़ेगा, और वो कोड कहाँ पे लिखना पड़ेगा, मेरे सर्वर साइड के ऊपर। तो चले वापस एक बार आ जाते हैं हमारे क्लाइंट से सर्वर के ऊपर। एंड यहाँ पे हमारे ऑलरेडी कुछ फोल्डर तो बने हुए हैं, बट यहाँ पे मैं एक और फोल्डर क्रिएट करने वाला हूँ। और ये फोल्डर कौन सा रहने वाला है, तो जैसे हमने वहाँ पे कॉमन स्निप, हमने कॉमन कंपोनेंट बनाए थे, यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ कॉमन, देन मैं लिखता हूँ स्निप्स, यानी कि स्निपेस्ट। ठीक है, ये कॉमन स्निप्स क्या है, तो यहाँ पे जो कॉमन चीज है, लाइक ईमेल सेंड करने वाली है, या फिर मुझे क्या करना है, मुझे कोई रैंडम पासवर्ड जनरेट करवाना है, उसके लिए कुछ करना है, ओटीपी जनरेट का उसके लिए, तो सारे स्निपेट्स में कहाँ बनाऊंगा, कॉमन स्निप्स के अंदर। इससे क्या होगा, आपको कोड मैनेज करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो चलिए हमने यहाँ तक कर दिया, अब हम क्या करते हैं वो देखते हैं। सो नाउ माई वर्क बिगेन। सो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है। फाइल को आप कोई भी नेम दे सकते हो, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ईमेल सेंडर डॉट जेएस। तो ये मेरी एक जेएस फाइल बन के रेडी हो चुकी है। नाउ अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है, सबसे पहले नोड मेलर को इंस्टॉल करना है मेरे सर्वर के ऊपर। सो मैं यहाँ पे चले जा रहा हूँ टर्मिनल के अंदर, और यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल नोड मेलर। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिख दिया है npm इंस्टॉल नोड मेलर। ओके, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेते हैं हम, सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं है। ओके, इसको मैं कर दे रहा हूँ एंटर, और ये क्या करेगा, ये मेरे नोड मेलियर को इंस्टॉल कर देगा। तो चलिए नोड मेलर मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, अब सबसे पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, मेरा जो नोड मेलर है उसको यहाँ
पे इनिशियलाइज करने से मैं करता हूँ कॉन्स्ट नोड मेलर इज इक्वल टू, उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिक्वायर करने के बाद उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नोड मेलर। तो चलिए ये मेरा हो चुका है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ SMTP सेटिंग, ये मुझे क्या करना है, मुझे एक SMTP का सेटिंग करना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ ट्रांसपोर्टर। ओके, आप कोई भी नेम लिख सकते हो, अगेन वंस अगेन वेरिएबल का नेम है, सो ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज हो रहा है, सो मैंने लिख दिया ट्रांसपोर्टर। उसके बाद जो नोड मेलियर हमने इनिशियलाइज किया था वो डॉट करके मैं लिखता हूँ क्रिएट, एंड देन मैंने लिखा ट्रांसपोर्ट। ओके, मुझे यहाँ पे क्या करना है, क्रिएट करके मुझे लिखना है ट्रांसपोर्ट, एंड ट्रांसपोर्ट के अंदर अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, तो सबसे पहले मुझे लिखना है होस्ट। अब होस्ट क्या होगा, आपका जो भी ईमेल सर्वर होगा ना, जैसे कि आपका जीमेल है, ओके, तो उसका एक ट्रांसपोर्ट सर्वर होगा, उसका SMTP होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दे रहा हूँ smtp.gmail.com। अब देखिए ये क्या हो गया, ये उसका होस्ट हो गया जहां से ये मेल को सेंड कर सकता है। अब उसके साथ क्या होगा, उसके साथ उसका होगा पोर्ट नंबर, कि वो कौन से पोर्ट नंबर से सेंड कर सकता है। तो इसका पोर्ट नंबर 587 इस तरीके से कुछ हो सकता है। ठीक है, आपको ये कहाँ से मिलेगा, तो आप गूगल के अंदर सर्च करोगे, जो भी आपका है याहू का है तो आप लिखो SMTP सर्वर ऑफ याहू, आपका जो भी है वो यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देना है उसका ऑथेंटिकेशन। सब मैंने यहाँ पे दे दिया ऑथेंटिकेशन, कॉलन करके मैं कर्ली ब्रैकेट दे लेता हूँ। सबसे पहले मुझे चाहिए यूजर, मेरा यूजर कौन है, सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एंटर यूजर ईमेल, जिस मेल के थ्रू आपको ये मेल सेंड करवाना है उसकी आपको क्या करना है, यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करनी है। अब ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लोकल के ऊपर डायरेक्ट कोड वर्क नहीं करता है, ये ऑथेंटिकेशन आप नहीं करोगे तो वहां पे आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम ये एंटर करें, ये जरूर से याद रखना। दूसरा मुझे चाहिए पास कॉलन, उसके बाद मैं दे देता हूँ यहाँ पे एंटर पास। ओके, सो आपका जो भी ईमेल आईडी है उसका पास। अब देखिए मैंने यहाँ पे रियल टाइम ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं लिखे, बिकॉज ये वीडियो जाने वाला है हमारा यूट्यूब के ऊपर, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे कुछ भी चीजें एंटर नहीं कर रहा हूँ अभी। आप जब वो करो, आप वहाँ पे आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर कर सकते हो, एंड देन ये सारी चीजें करनी होगी आपको। एंड नाउ नेक्स्ट मैं कर देता हूँ यहाँ पे खत्म इस चीज को। तो ये मेरा बन के रेडी हो चुका है। ओके, सो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्रिएट कर दिया है मेरा ट्रांसपोर्टर। अब ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू क्या होगा, मेरा मेल सेंड हो सकता है। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, ट्रांसपोर्टर तो मेरा क्रिएट हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट, और उसके अंदर एक फंक्शन बना देता हूँ, उसको नेम दे देता हूँ सेंड ईमेल इज इक्वल टू असिंक। एंड असिंक करने के बाद यहाँ पे कुछ पैरामीटर दे देते, टू कॉमा सब्जेक्ट कॉमा टेक्स्ट। ये क्या रहेगा, ये मेरे पैरामीटर रहेंगे जिसके थ्रू मुझे मेल सेंड करवाना है। ठीक है, यहाँ पे टू यानी कि किसको मेल सेंड करना है, सब्जेक्ट आपके मेल का सब्जेक्ट क्या होगा, टेक्स्ट उसके अंदर मैसेज क्या होने वाला है। अब आपको क्या लिखना है, तो अब आपको यहाँ पे लिखना है फ्रॉम। अब देखिए फ्रॉम लिख के आप यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको यही वाली ईमेल आईडी देनी है, आप जो चाहो वो ईमेल आईडी यहाँ पे दे सकते हो। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक और चीज मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी, उसको मैं नेम दे देता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन दे देता हूँ मेल ऑप्शंस। ओके, मेल ऑप्शंस इज इक्वल टू करने के बाद मैं यहाँ पे बना देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, एंड अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ फ्रॉम, एंड फ्रॉम लिखने के बाद यहाँ पे आपको जो भी देनी है, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ नो रिप्लाई @टेस्ट.com। तो ये क्या करेगा, नो रिप्लाई @टेस्ट.com के ऊपर से मेल सेंड करेगा। अगर वो ईमेल आईडी नहीं है तो अभी फ्रॉम में उसको ये वाली ईमेल आईडी ही डिस्प्ले होगी। एंड देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसके बाद मुझे चाहिए टू, किसको भेजना है वो। ओके, सो हमने पैरामीटर के थ्रू पास करवा ही दिया है ऑलरेडी। उसके बाद मुझे चाहिए सब्जेक्ट कॉमा करके मुझे चाहिए टेक्स्ट। तो ये क्या हो गया, ये मेरे मेल के ऑप्शन हो गए। नो, अब मुझे क्या करना है, सो अब आएगा मेरा नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो मुझे मेल को सेंड करवाना है। सो मेल को सेंड करवाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्राई एंड कैच। ऑब्वियस चीज है, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्राई एंड कैच, दो चीजें मुझे यहाँ पे करनी पड़ेगी। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया ट्राई एंड कैच, एंड उसके अंदर हम क्या लिखते हैं वो देखते हैं। सो नाउ कैच के अंदर हमें मालूम है कि हम क्या कर सकते हैं, एरर को लॉक करवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे console.error, जो भी मेरी एरर आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ट्राई के अंदर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट इन्फो
इन्फो लिखने के बाद इज इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया अवेट। अवेट लिखने के बाद हमने जो ट्रांसपोर्टर क्रिएट किया था वो डॉट करके मैं करता हूँ सेंड मेल, जो हमारा फंक्शन है वो, एंड उसके अंदर हमने यहाँ पे कर दिया है मेल ऑप्शंस। उसके अंदर जो भी ऑप्शंस है वो मैंने यहाँ से क्या कर दिया, मैंने यहाँ से कर दिया सेंड, दैट्स इट। तो ये मेरा काम कंप्लीट होके आ चुका है। लेकिन हमने यहाँ पे एक मिस्टेक जो कर दी है, वो क्या कर दी हमने यहाँ पे, इसको मुझे करना था मेरा जो फंक्शन है सेंड मेल उसके अंदर ही, यहाँ पे हमें करनी थी, जो कि हम बाहर कर रहे थे। चलिए तो हम इसको एक बार करेक्ट कर लेते हैं। ओके डन। चलिए तो ट्राई कैच हो चुका है, मेरी सारी चीज़ें यहाँ पे हो चुकी है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा जो ये सेंड मेल का फंक्शन मैंने बनाया ना, उसको मैं कर देता हूँ एक्सपोर्ट। सो मैं लिखता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेंड ईमेल। ओके सो ये मेरा एक्सपोर्ट हो जाएगा इसके थ्रू। चलिए सारी चीजें हो चुकी है, सारी चीजें परफेक्टली। तो ये सेंड ईमेल का मेरा क्या बन चुका है, एक फंक्शन बन चुका है। अब जब भी आपको ईमेल सेंड करना है आप इसका यूज करोगे। जैसे हमने एरर मैसेज के लिए फ्रंट एंड के अंदर यानी कि क्लाइंट के अंदर बनाया था, वैसे ही ईमेल सेंड करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कॉमन क्लास क्रिएट कर लिया है। अब मैं क्या करता हूँ वो देखते हैं। सो नाउ मेरे पास एक फंक्शन बन के रेडी हो चुका है। अब मेरा नेक्स्ट टास्क क्या रहेगा, तो नेक्स्ट टास्क ये है कि मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब यहाँ पे ईमेल को सेंड करवाना है तो मुझे बैकएंड के थ्रू करवाना है। तो बैकएंड के थ्रू करवाना है तो मैं यहाँ पे अपने जो अलग अलग राउट्स है वहां पे चले जाता हूँ और एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के ऊपर ही जाता हूँ और यहाँ पे एक न्यू रूट क्रिएट कर लेता हूँ मैं। और ये रूट किसके लिए रहेगा, ये रूट रहेगा मेरा रीसेट लिंक को सेंड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलिए कमेंट कर देते हैं। कमेंट के अंदर जो हमारी लिंक है वही ले लेते हैं। अभी देखिए मैं एडमिन लॉगिन का ही यूज कर रहा हूँ क्योंकि सारी लॉगिन से रिलेटेड प्रोसीजर है इसलिए। सो नाउ अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेंड रीसेट लिंक। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया है सेंड रीसेट लिंक। ये मेरी लिंक हो चुकी है। एंड नाउ यहाँ पे मैं लिखता हूँ राउटर डॉट पोस्ट। एंड पोस्ट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिंक क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जो हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ लिंक क्रिएट की है वो डन। एंड देन अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे दो चीजें चाहिए। तो मेरे पास दो चीजें कौन कौन सी रहेगी, तो मेरे पास रहेगी, एक तो मेरा रहने वाला है रिक्वेस्ट एंड दूसरा रहने वाला है रिस्पॉन्स एज यूजल। सो रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स कर देता हूँ, ऑफ करके मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर दिया। चलिए अब मुझे मिल क्या रहा है यहाँ से, तो जब हम फ्रंट एंड के थ्रू फॉरगेट पासवर्ड में से कोई भी चीज सेंड कर रहे हैं तो हम क्या सेंड करवा रहे हैं, हम हमारी ईमेल आईडी को सेंड करवा रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट बना देता हूँ, कॉन्स्ट को मैं नेम देता हूँ एडमिन अंडरस्कोर ईमेल इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं एडमिन ईमेल। तो चलिए मेरा एडमिन ईमेल यहाँ पे आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, सो नाउ मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई एंड कैच। ट्राई एंड कैच में क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे फाइंड करना है कि ईमेल आईडी मेरा जो कलेक्शन है यूजर का, एडमिन का जो भी कलेक्शन हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एरर को डिस्प्ले करवा देता हूँ एरर करके। एंड अब ट्राई के अंदर मैं करता हूँ एक वेरिएबल मैं ले लेता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को आप कोई भी नेम दे सकते हो, लाइक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फाइंड एडमिन। ओके सो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है फाइंड एडमिन इज इक्वल टू करके मैंने दे दिया अवेट। अवेट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो अवेट करने के बाद हमें सिंपल है, मेरा जो एडमिन का मॉडल है उसको मैं ले लेता हूँ, डॉट करके मैं करता हूँ फाइंड वन, क्योंकि मुझे एक ईमेल आईडी के ऊपर से फाइंड करना है और उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर एडमिन ईमेल में यहाँ पे करवा देता हूँ पास, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, मुझे डेटा अवेलेबल है कि नहीं वो मुझे चेक करके देगा। अब मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा कि इफ के अंदर मैं क्या कंडीशन देता हूँ, तो इफ के अंदर मैं कंडीशन कुछ इस तरीके से देने वाला हूँ कि इफ नॉट फाइंड एडमिन, अगर एडमिन का ईमेल अगर मुझे नहीं मिलता है तो मुझे क्या करना है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न एंड उसके बाद हम लिखते हैं res डॉट जेसन, यानी कि रिस्पॉन्स के अंदर मुझे क्या सेंड करना है, जेसन सेंड करना है। जेसन के अंदर पहला पैरामीटर मेरा जाएगा sts को कॉलन करके मैंने कर दिया 1, कॉमा करके मैं एक मैसेज भेज देता हूँ यहाँ पे ms कॉलन, और यहाँ पे क्या दे देता हूँ ईमेल नॉट फाउंड, यानी कि ये ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करता है। और अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है तो मुझे क्या करना है, यानी कि अगर मुझे मेरी ईमेल आईडी
मिल जाती है तो मुझे क्या करना है वो देखते हैं। तो अगर मान लीजिए कि मुझे मेरी ईमेल आईडी मिल गई, तो सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि मुझे एक सब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि मुझे मेल सेंड करना है ना। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉन्स सब्जेक्ट इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे कर दिया माई शॉप, या फिर हमारा क्या है, हमारा है ई शॉप है। सो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं ई शॉप, देन कॉलन करके मैंने लिख दिया रीसेट पासवर्ड लिंक। ओके, तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, तो उसके बाद मुझे चाहिए टोकन। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक टोकन चाहिए जिसके थ्रू मैं पासवर्ड को रीसेट करवा सकता हूँ, उसकी मुझे जरूरत पड़ने वाली है। ओके, अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए काम बहुत ही सिंपल है, आपको कुछ करना नहीं है। देखिए सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, एक रैंडम कैरेक्टर जनरेट करना है। अब इसको आप JWT यानी कि जेसन वेब टोकन के थ्रू भी जनरेट करवा सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये होगा कि JWT के थ्रू जो आपका टोकन जनरेट होगा वो बहुत ही ज्यादा लेंदी होगा। तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे सॉर्ट चाहिए। तो यहाँ पे मैं एक यूज करने वाला हूँ सॉर्ट आईडी करके। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ npm इंस्टॉल एंड देन मैं लिखता हूँ सॉर्ट आईडी। इससे क्या होगा, तो इससे हर बार आपकी एक सॉर्ट आईडी जनरेट होगी, जो कि हर बार रैंडम रहने वाली है। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है npm इंस्टॉल सॉर्ट आईडी। देखिए मेरा सॉर्ट आईडी इंस्टॉल होके आ चुका है। एंड नाउ मैं ऊपर चले जा रहा हूँ। ऊपर जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे जिस तरीके से हमने JWT को करवाया था रिक्वायर, उसी तरीके से मैं कर देता हूँ यहाँ पे सॉर्ट आईडी, एंड यहाँ पे भी लिख देते हैं हम रिक्वायर सॉर्ट आईडी। तो चलिए ये मेरा हो चुका है। एंड नाउ अगेन यहाँ पे आ जाते हैं। एंड नाउ यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, सब्जेक्ट मेरा हो चुका है कॉन्स करके मैं लिखता हूँ रीसेट अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू करके आपको क्या लिखना है, तो आपने जो ऊपर सॉर्ट आईडी बनाई है डॉट करके मुझे लिखना है जनरेट। तो ये हर बार एक आपकी यूनिक आईडी जनरेट करके आपको दे देगा। तो चलिए हमारा ये काम भी हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, तो मुझे ये कॉन्स जो है वो कभी ना कभी एक्सपायर तो होगा। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कॉन्स एक्सपायर्स एट करके मैं क्या करता हूँ, तो इज इक्वल टू करके न्यू डेट, एंड डेट करने के बाद ब्रैकेट कर देते हैं हम। ब्रैकेट के अंदर अगेन डेट डॉट नाउ, यानी कि मेरा अभी का जो टाइम है वो, और उसके अंदर मुझे क्या करना है, तो उसके अंदर मुझे प्लस करना है। मुझे 1 आवर तक ये चीज रखनी है, तो 60 प्लस मैं कर देता हूँ इंटू में, सॉरी यहाँ पे मैं कर देता हूँ 60 इंटू, यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 60 इंटू 60 इंटू करके मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ 1000। तो ये कब एक्सपायर होगा, ये पर्टिकुलर टाइम मैंने यहाँ पे दे दिया है। तो चलिए ये टाइम भी मेरा हो चुका है, मेरा रीसेट टोकन आ चुका है, मेरा ईमेल आईडी मिल चुका है। मतलब मुझे रीसेट टोकन के कलेक्शन में जितनी चीजें चाहिए उतनी सारी चीजें तो मैंने कर दी है। लेकिन एक चीज और बाकी है, वो क्या है, अगर मुझे मेल सेंड करना है तो मेल सेंड करने के लिए मुझे कोई ना कोई मैसेज तो चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ कॉन्टेक्ट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपको जो भी मैसेज लिखना है लिख सकते हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ योर रिसेट पासवर्ड लिंक इज। अब ये मेरी लिंक क्या बनेगी, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक लिंक न्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, जिसके ऊपर मुझे क्या करना है, जिसके ऊपर मुझे रीडायरेक्ट करवाना है उसको। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HTTP:, अभी मेरा लोकल होस्ट के ऊपर है, सो मैं लिखता हूँ लोकल होस्ट कॉलन 300 स्लैश करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडमिन पास, देन मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट। ओके, स्लैश करके यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो मुझे साथ में मेरा टोकन पास करवाना है, बिकॉज यहाँ पे उसके थ्रू ही ये मेरी लिंक जो है वो आइडेंटिफाई होने वाली है। सो मैंने यहाँ से कर दिया रीसेट टोकन। तो ये आपका हो गया मैसेज जो कि आपके मेल के अंदर जाएगा। उसके साथ आप कुछ और ऐड करना चाहो तो कर सकते हो। आप अपने मेल को किस तरीके से और अच्छा डिजाइन कर सकते हो वो हमारे आगे आने वाले सेशन में देखेंगे। अभी तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल इस लिंक को सेंड करवाना है, इसलिए मैंने बस इतनी ही चीज की है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे देखिए टैक्स भी जनरेट करवा दिया, एक्सपायरी डेट, रिसेट टोकन, सब्जेक्ट एंड ईमेल, सारी चीजें मैंने कर ली। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे इस डेटा को मेरे मोंगोडीबी के अंदर स्टोर करवाना है। सो मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, एंड देन मैं लिखता हूँ रीसेट टोकन। ओके, मुझे क्या करना है, रीसेट टोकन को सेव करवाना है। सो मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद मैं करता हूँ न्यू एडमिन पास रीसेट, जो कि हमने बनाया था यहाँ पे हमारा मॉडल। एंड नाउ अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हमारे सारे डेटा को स्टोर करवाने वाले हैं। सो मेरा क्या है, एडमिन ईमेल है, कॉमा मेरे पास है रिसेट टोकन,
कॉमा मेरे पास है एक्सपायर एट, और ये सारी चीजें हमारे पास कहाँ पे है, तो हमने जो एक मॉडल क्रिएट किया था उसके अंदर हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। कहाँ पे हमारा मॉडल है वो देख लेते हैं। तो देखिए मॉडल्स के अंदर हमने ये पास रीसेट के लिए 3 फील्ड ली थी, वो तीनों फील्ड को हमने क्या करवा दिया है, यहाँ पे अब स्टोर करवा दिया है, यानी कि जो भी नया डेटा होगा उसको स्टोर करना है, लेकिन अभी स्टोर करवाना बाकी है हमारा। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिखता हूँ रिजल्ट, एंड उसके बाद रिजल्ट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो कॉन्स्ट रिजल्ट इज इक्वल टू करके मैंने क्या कर दिया, अवेट हमारा जो वेरिएबल हमने बनाया है वो सेव रीसेट टोकन डॉट करके मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, दैट्स इट। तो ये क्या कर देगा, ये मेरे डेटा को स्टोर कर देगा। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि यहाँ पे मेल को सेंड करवाना है। तो मेल भी तो मुझे चाहिए, तो सेंड मेल, लेकिन सेंड मेल मुझे मिलेगा कहाँ से, तो देखिए हमारा यहाँ पे ऊपर हमने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करवा दिया है, यहाँ पे क्या करवाया है, सेंड मेल का जो फंक्शन है वो यहाँ पे अब हमने ऐड करवा दिया है। एंड यहाँ पे क्या लिखते हैं, सेंड मेल, उसके अंदर मेरे पास 3 पैरामीटर थे। देखिए सबसे पहला था टू, किसको करना है, सो मुझे किसको करना है, ये एडमिन ईमेल जिसका होगा उसको सेंड करवाना है। ओके, तो पहला पैरामीटर यहाँ पे मेरा हो चुका है। दूसरा, मुझे क्या चाहिए, उसका सब्जेक्ट चाहिए, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सब्जेक्ट, जिसका वेरिएबल हमने ऊपर ही बना दिया है, देखिए ये बनाया था, तो ये हो चुका है। एंड तीसरा, मुझे क्या टेक्स्ट मैसेज उसके साथ भेजना है, तो उसके लिए भी हमने यहाँ पे बना दिया है। सो यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट, तो 3 पैरामीटर मेरे यहाँ से सेंड हो चुके हैं। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है उसके लिए आपको एक कुछ ना कुछ मैसेज प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं कर देता हूँ यहाँ पे रिटर्न res डॉट जेसन, जेसन करके मैं क्या करता हूँ, सेम वे जिस तरीके से हमने ऊपर किया था कि अगर फेल होता है तो हमने STS क्या दे दिया था, 1 दे दिया था। ओके, सो मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 0। एंड देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे योर रिसेट लिंक हैज सेंड, इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया है। ओके, बट देखिए अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट रख रहा हूँ, आपको कमेंट नहीं करना है, आपको आपके ट्रू क्रेडेंशियल डालना है सेंड ईमेल वाले फंक्शन के अंदर। ठीक है, हमने जो ईमेल सेंडर बनाया है उसके थ्रू सेंड करना है, लेकिन मैंने तो अभी फेक क्रेडेंशियल डाले हैं, एज वेल एज मैंने जो एडमिन की ईमेल आईडी डाली है वो भी फेक है, तो मुझे वहां पे तो मिलेगी नहीं। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं मेरी यूआरएल को है ना यहाँ पे ही डिस्प्ले करवा देता हूँ। सो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, लाइक यूआरएल, या फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ reset अंडरस्कोप यूआरएल कॉलन करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरी यूआरएल। तो मेरी यूआरएल कौन सी है, तो ये वाली यूआरएल मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी लिखने वाला हूँ। सो इसको मैं कर देता हूँ रिमूव टिल्ड साइन एंड ओके डन। तो यहाँ पे मेरी हो चुकी है, एक बार मैं वर्ड रैप करके आपको दिखा देता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या किया है यहाँ पे। तो सबसे पहले ईमेल आईडी मैंने फाइंड करवाई, अगर ईमेल आईडी एग्जिस्ट करती है तो मैं पासवर्ड सेंड करवाऊंगा, अदरवाइज मैं एक मैसेज दे दूंगा। और पासवर्ड सेंड करवाने के लिए हमने क्या किया, सेंड ईमेल जो फंक्शन है उसका यूज हम कर रहे हैं। अभी के लिए मैंने कमेंट कर दिया है बिकॉज मैंने ट्रू क्रेडेंशियल यहाँ पे ऐड नहीं किए मेरे ईमेल के। तो चलिए यहाँ तक तो मेरा काम हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि ये सारी चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा वो सबसे पहले तो समझते हैं। तो उसके लिए मुझे मेरी ईमेल आईडी जो है वो चेक करवानी पड़ेगी। ओके, क्या ईमेल के ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसके लिए तो उसके लिए हमने पहले भी बोला था हम कहाँ से ये सारी चीजें को वर्क करवाएंगे, हमारे फ्रंट एंड के ऊपर से। तो चलिए चले जा रहे हैं हमारे फ्रंट एंड यानी कि फॉरगेट पास के अंदर। नाउ हैंडल इनपुट चेंज के अंदर हम वर्क करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूँ, उससे पहले यहाँ पे एक यूज स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट को मैं नेम दे देता हूँ, आप कोई भी नेम दे सकते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीसेट। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट देन पास dt, रीसेट पासवर्ड के डेटा। एंड यहाँ पे लिख देता हूँ सेट रीसेट पास dp। ओके, इतना मैंने लिख दिया, इज इक्वल टू करके मैं करता हूँ यूज स्टेट जो हमने ऑलरेडी इंपोर्ट करके रखा हुआ है। सो यूज स्टेट के अंदर मैं कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ, और मुझे वैल्यू किसकी सेंड करनी है, ईमेल आईडी की सेंड करनी है। सो नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे तो सिंपली एडमिन का ईमेल ही चाहिए, एडमिन अंडरस्कोप ईमेल कॉलन, मैंने इसे कर दिया है ब्लैंक। अब देखिए यहाँ पे शायद हो सकता है जब आप कर रहे हो तो आप कुछ और चीज के थ्रू भी करवा रहे हो, लाइक आप व्हाट्सएप के ऊपर भी सेंड करवा रहे हो लिंक और ईमेल के ऊपर भी करवा रहे हो, तो आप दो चीजों के थ्रू करवा रहे हो, तो ये हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास करके रखे हुए, बिकॉज
आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इससे कुछ इस तरीके से यूज स्टेट क्रिएट किया है। ओके, चलिए, तो ईमेल मैंने यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, जब भी मेरा टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ भी मैं चेंज करता हूँ, सो मैं यहाँ पे कर दूंगा कॉन्स्ट, ब्रैकेट के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम कॉमा वैल्यू, दो चीजें मुझे मिलेगी, इज इक्वल टू करके मैं लिख देता हूँ ई डॉट टारगेट। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ई डॉट टारगेट, एंड ई डॉट टारगेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं सेट रीसेट पास dt। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ब्रैकेट ले लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट करके हम वही करेंगे जो अब तक हम कर रहे थे। तो रीसेट पास dt कॉमा करके यहाँ पे ले लिया मैंने नेम कॉलन वैल्यू। ये कुछ कॉमन पैटर्न्स है जो कि हम लोगों को मालूम है, हमने ऑलरेडी करके रखे हुए आगे भी। तो इससे क्या होगा, जो भी मेरे डेटा है ना, वो सारे डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, मेरे सारे डेटा स्टोर हो जाएंगे मेरे यू स्टेट के वेरिएबल के अंदर। ओके, सो मेरे रीसेट पास dt के अंदर मेरा डेटा स्टोर हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करवाता हूँ, तो क्लिक कहाँ पे करवा रहा हूँ, हैंडल सबमिट चेंज के ऊपर। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देता हूँ ई डॉट प्रिवेंट, एंड देन मैंने लिख दिया डिफॉल्ट। चलिए, तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो डिफॉल्ट को तो हमने प्रिवेंट करवा दिया है। अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप मेरा ये है कि मुझे यहाँ से इसको एक्सियोस के थ्रू क्या करवाना है, इस रिक्वेस्ट को सेंड करवानी है। सो नाउ अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ट्राई एंड कैच। ट्राई कैच लिखने के बाद कॉन्सल डॉट एरर मैं यहाँ पे कर देता हूँ। कॉन्सल डॉट एरर के अंदर हमारी जो भी एरर है उसको हमने डिस्प्ले करवा दी। एंड डिस्प्ले करवाने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। मुझे क्या करना है, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे रिक्वेस्ट को सेंड करना है। सो मैं ले लेना हूँ कॉन्स्ट res इज इक्वल टू अवेट। अवेट के अंदर हम क्या करते हैं, तो हमारा एक्सियोस, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सियोस डॉट करके मुझे कौन सी मेथड के थ्रू करवाना है, पोस्ट मेथड के थ्रू। मेरी यूआरएल कौन सी रहने वाली है, तो हम चले जाते हैं हमारे एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर, एंड यहाँ पे हम आगे, ये रहने वाली है मेरी यूआरएल। तो मैंने इस यूआरएल को यहाँ पे कर दिया पेस्ट, एंड कॉमा करके रीसेट पास dt को मैंने यहाँ से सेंड करवा दिया। अब जैसे ही मेरा सेंड होगा, वैसे क्या होगा, अगर ये सक्सेस होता है तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, दो चीजें करनी है। मैसेज मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा देना है। सिंपली मुझे क्या करना है, मैसेज को प्रिंट करवा देना है कि मेरा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। सो यहाँ पे मैं इफ कंडीशन दे दूंगा, उसके अंदर लिखूंगा res.data.sts ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर ट्रिपल इक्वल्स टू में मुझे क्या मिलता है, मुझे मिलता है 0। देन मुझे क्या करवाना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे सेट टाइप, क्योंकि मुझे एरर मैसेज डिस्प्ले करना, टोस्टिफाई करवानी है ना, तो मैं यहाँ पे करूंगा सेट टाइप, और इसको मैं कर देता हूँ सक्सेस, क्योंकि 0 के ऊपर मेरा क्या है, सक्सेस है। सो मैंने यहाँ पे कर दिया सेट टाइप सक्सेस कर दिया। अगर एल्स पार्ट के अंदर मैं क्या करता हूँ, सेट टाइप, और उसके अंदर मैं क्या दे देता हूँ, उसके अंदर मैं दे देता हूँ एरर। तो चलिए, सेट टाइप तो मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे उसको डिस्प्ले करवाना है, तो सेट सो टोस्ट उसको हम करवा देते हैं ट्रू। तो चलिए, सेट सो टोस्ट को मैंने करवा दिया ट्रू। ट्रू करवाने के बाद हम क्या करते हैं, मुझे मैसेज क्या प्रिंट करवाना है। सो मैंने यहाँ से लिख दिया सेट msg, और msg के अंदर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा वहां से मैसेज आएगा उसको ही मुझे करवाना है। सो res.data.msg, वहां से जो मैसेज आएगा उसको मैं यहाँ पे करवा देता हूँ प्रिंट। एंड साथ में हम करवा देते हैं सेट टाइम आउट, जो कि ऑलरेडी हम आगे भी कर चुके हैं। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट करने के बाद हम क्या करते हैं, हमारा शो मैसेज वहां पे हमें डिस्प्ले करवाना है। सो सेट शो टोस्ट उसको हमने कर दिया फॉल्स। तो चलिए, यहाँ पे मेरा वर्क हो चुका है फिनिश, लेकिन साथ में मैं कर देता हूँ एक और चीज, और वो चीज मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, तो जो भी मेरे डेटा है ना, उसको मैं कॉन्सल के अंदर भी प्रिंट करवाने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉग कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर हमारा जो रिस्पॉन्स मिल रहा है उस रिस्पॉन्स को कर देता हूँ मैं प्रिंट। ओके, ये क्यों कर रहे हैं वो अभी हम देखेंगे। सो चलिए, यहाँ तक मेरा हो चुका है, सारी चीजें हमने कर ली है, सारी चीजों को परफेक्टली कर लिया है। सर्वर के थ्रू हम सारी चीजें कर चुके हैं। यहाँ पे हमने एक मॉडल भी बना दिया है जिसके थ्रू मेरे डेटा सेंड हो रहे हैं। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट को सेंड करवा चुके हैं। सारी चीजें ऑलमोस्ट हो चुकी है। सो नाउ अब मेरा काम है चेक करना कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
सो लेट्स गो टू अवर ब्राउजर। पहले इसको कर देते हैं सेव। सो गाइस, यहाँ पे हमने टाइम आउट लिखा है, हमें यहाँ पे लिखने हैं सेकंड्स। सो मैंने यहाँ पे कर दिया 3000 मिली सेकंड्स। ओके, चलिए, तो यहाँ पे मैंने मिली सेकंड दे दिया। अब इसको सेव कर दिया है अगेन एंड चेक करते हैं ब्राउजर के ऊपर। यस, मुझे दिख रहा है। सो मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी एक एंटर करता हूँ। सो ओके, यहाँ पे हमने टाइप इनपुट टाइप पासवर्ड ही रखी थी, उसको भी मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। यस, सो मैं कर देता हूँ ईमेल। देन आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं, यस, सो मैं लिखता हूँ टेस्ट 1@123.com है, उसकी जगह पे मैंने कर दिया सिर्फ टेस्ट@123.com। मैंने क्लिक किया, ईमेल नॉट फाउंड एरर आ चुकी है मुझे सर। तो ये तो प्रॉपर हो गया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ टेस्ट1@123.com सेंड। मैंने किया, देखे यहाँ पे मैसेज आ गया, योर रीसेट लिंक है सेंड। मैं एक बार चले जाता हूँ, इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। सो राइट क्लिक करके मैंने किया इंस्पेक्ट, और कॉन्सोल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट बन चुका है। ऑब्जेक्ट के अंदर देखिए, डेटा के अंदर मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, तो मुझे ये यूआरएल दिखा रही है। अब मुझे क्या करना है, इस यूआरएल के ऊपर से मैं मेरा पासवर्ड रीसेट कर सकता हूँ। और ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको मिलेगी आपके ईमेल के अंदर मिलेगी। ओके, सो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अब हमने क्या किया है, वो लिंक को ओपन कर लिया है हमारे ब्राउजर के अंदर ही। तो अब यहाँ पे अभी तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे सबसे पहला काम ये करना है कि मुझे इस लिंक के लिए एक पेज डिजाइन कर देनी है, जहां से मैं न्यू पासवर्ड को एंटर कर सकूं। ओके, तो अब उसको किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सो बैक टू वर्क, हम क्या करते हैं, हमारे कोड के अंदर आ जाते हैं। कोड के अंदर आने के बाद सबसे पहले एक और कंपोनेंट क्रिएट कर देते हैं, न्यू कंपोनेंट। कंपोनेंट को यहाँ पे भी हम नेम दे देते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हो आप। इट इज अगेन अपॉन यू। मैं यहाँ पे कर देता हूँ रिसेट पास लिंक डॉट जेएसएक्स कर दिया, बिकॉज यहाँ पे मैं आगे जाके ओटीपी के थ्रू भी आपको करवाने वाला हूँ। सो ये चीज हमने यहाँ पे कर दी है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो RAFCE जो हम करते थे वही चीज हम करके इंपोर्ट करवा देते हैं। इंपोर्ट करवाने के बाद मुझे सेम इस बार भी चाहिए, जैसा हमने लास्ट टाइम कुछ डिजाइन की थी वही चीज मुझे यहाँ पे चाहिए। ऑन चेंज के ऊपर हैंडल इनपुट चेंज और हैंडल सबमिट है, वो दोनों इवेंट हम क्रिएट कर देते हैं। कॉन्स्ट देन हैंडल इनपुट चेंज इज इक्वल टू असिंक हम कर देते हैं, यहाँ पे ई कर देते हैं। ऑफ करके मैंने यहाँ पे उस इवेंट को क्रिएट कर दिया है। साथ में मुझे चाहिए हैंडल सबमिट चाहिए, सो उसके लिए भी मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू असिंक। अगेन मैं कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ ई ऑफ। Good। यहाँ पे हमारी सारी चीजें हो चुकी है। एंड साथ में मैं क्या कर देता हूँ, साथ में मैं एक और चीज यहाँ पे भी कर देता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एरर मैसेज यहाँ पे भी डिस्प्ले करवाना है। अगर पासवर्ड रीसेट नहीं होता है तो अभी मुझे यहाँ पे करवाना पड़ेगा। सो उसके लिए भी मैंने कुछ यहाँ पे कर दिया है। एज वेल एज मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, एंड देन एक और चीज हम कर देते हैं यहाँ से कि हमारा जो एरर मैसेज वाला कंपोनेंट है वो यहाँ पे ले लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं, सेव कर देते हैं इस चीज को, एंड चेक करते हैं हमारा पेज। ओके, नाउ अब तक हमने सिर्फ इतनी चीजें क्रिएट की है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे app.js के अंदर, मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, app.js के अंदर जाना है। app.js के अंदर जाने के बाद मुझे उसके लिए उसका रूट क्रिएट करना पड़ेगा। अब रूट किस किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो भी हम देखते हैं। सो ऊपर की तरफ जो हमने लिखा है ये तो सेम चीज आएगा, एडमिन पास रीसेट। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एडमिन के लिए, और app.js में चले जाता हूँ, इसकी मैं ले लेता हूँ कॉपी, एंड यहाँ पे मैंने कर दिया कॉलन करके, मैं यहाँ पे करता हूँ आर टोकन। इससे क्या होगा, जो भी आप पैरामीटर सेंड करोगे ना वो आपको स्टोर करवा पाओगे वहां पे। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया। कंपोनेंट जो मेरा बन चुका है, कंपोनेंट का नाम है रीसेट पास लिंक, जो उसको भी मैंने करवा दिया यहाँ पे इंपोर्ट। सारी चीजें हो चुकी है, सेव कर दिया मैंने। यहाँ पे चले जाता हूँ। ओके, यहाँ पे यूज स्टेट की मुझे एरर दे रही है, बिकॉज हमने अब तक यूज स्टेट यहाँ पे इंपोर्ट नहीं करवाया, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया था। सो यहाँ से हम कर देते हैं यूज स्टेट को इंपोर्ट, सेव कर लेते हैं, चेक करते हैं।
एरर मैसेज इज नॉट डिफाइंड, अगेन एरर मैसेज को भी हमने इंपोर्ट नहीं करवाया, उसको भी करवा देते हैं। एंड नाउ चेक करते हैं, तो ये देखिए मेरा पेज आ चुका है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, जब मैं यहाँ से न्यू पासवर्ड को एंटर करता हूँ, और वो पासवर्ड क्या होगा, वो पासवर्ड मेरा सेंड होगा मेरे एक यूआरएल के ऊपर, यानी कि मेरे सर्वर के ऊपर। वहां पे क्या होगा, वहां पे मेरा पासवर्ड चेंज की प्रोसीजर कॉल होगी। सो नाउ अब मुझे वापस कहाँ पे चले जाना है, मुझे चले जाना है मेरे सर्वर के ऊपर। लेकिन उससे पहले एक और चीज यहाँ पे मुझे करनी है। मुझे यहाँ पे करना क्या है वो समझते हैं। तो मुझे देखिए रीसेट पासवर्ड करवाना है ना, तो रीसेट पासवर्ड करवाने के लिए मुझे कुछ डेटा की तो जरूरत पड़ने वाली है यहाँ पे। तो मुझे क्या जरूरत पड़ने वाली है, तो मुझे टोकन की जरूरत पड़ने वाली है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट करके मैं यहाँ पे दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर लिख देता हूँ आर टोकन, जो कि हमने यूआरएल के अंदर पास करवाया था, इज इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ पे लिख देते हैं यूज परम्स, यानी कि पैरामीटर के थ्रू मैंने जो भी वैल्यू पास करवाई है वो अब आर टोकन के अंदर स्टोर हो गई है। साथ में मुझे क्या करना है, इस डेटा को यूज स्टेट के ऊपर सेंड भी करना है। इसमें यहाँ पे बना देता हूँ कॉन्स्ट। कॉन्स्ट बनाने के बाद यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। लाइक मैं कर देता हूँ रीसेट पास, dt हमने किया था उसकी जगह पे सिर्फ पास कर देते हैं यहाँ पे। एंड कॉमा करके मैं करता हूँ सेट रीसेट पास इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे ले लिया यूज स्टेट लेने के बाद कर्ली ब्रैकेट लेने के बाद अब मुझे दो वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए रीसेट अंडरस्कोर टोकन, जो कि मुझे सेंड करना है सर्वर के ऊपर। सो मैंने यहाँ पे कर दिया कॉलन, कॉलन करके मैं आर टोकन की जो भी वैल्यू है वो उसके अंदर मैं पास करवा देता हूँ। चलिए, तो एक हो गया। एंड दूसरा दूसरा मुझे क्या चाहिए, एडमिन का न्यू पासवर्ड चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कर दिया एडमिन पास कॉलन, अभी के लिए मैंने कर दिया है ब्लैंक। अब नाउ नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो हैंडल इनपुट चेंज के अंदर हम क्या करते हैं, इस डेटा को स्टोर करवा देते हैं। कैसे स्टोर करवाएंगे वो देखते हैं। तो स्टोर करवाने का वे हमें मालूम है कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, कॉन्स्ट ब्रैकेट के अंदर नेम कॉमा वैल्यू कर देता हूँ मैं, वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट कर देता हूँ, यानी कि जो भी इवेंट कॉल हो रही है उसके ऊपर वो टारगेट करेगा। एंड देन उसके बाद हम क्या करेंगे, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेट रीसेट पास। देन उसके बाद मुझे क्या करना है, ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ट्रिपल डॉट, एंड देन यहाँ पे मुझे लिख देना है रीसेट पास, कॉमा करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेम कॉलन वैल्यू। तो चलिए, यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। सो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया है, इस तरीके से मैंने यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर सारे डेटा को स्टोर करवा दिया है। और ये दो वैल्यू मुझे क्या करनी है, ये दो वैल्यू को मुझे सेंड करना है मेरे सर्वर के ऊपर। अब सर्वर के ऊपर मुझे सेंड करना है, तो मुझे सबसे पहले तो सर्वर के ऊपर रीसेट पास का कोड क्रिएट करना होगा। तो मैं चले जाता हूँ अगेन मेरा एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर, ये वाली जो लिंक है सेम वैसी ही एक और लिंक मुझे यहाँ पे क्रिएट करनी है। लेकिन लिंक मुझे क्या करनी है, यहाँ पे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रीसेट, देन मैं लिख देता हूँ पास। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, रीसेट पास करवाने वाला हूँ। सो मैंने यहाँ पे कर दिया राउटर डॉट, उसके बाद मैं क्या कर देता हूँ, राउटर डॉट करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट, क्योंकि पोस्ट मेथड के थ्रू मैं डेटा वहां से पास करवाने वाला हूँ। कॉमा करके स्लैश करके मैंने यहाँ पे लिख दिया रीसेट पास। एंड उसके बाद हम करते हैं कॉमा, उसके बाद असिंक लिख देते हैं। असिंक लिखने के बाद हम दो वैल्यू पास करेंगे, रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। एंड ऑफ यहाँ पे मैंने कर दिया, ऑफ कर दिया है। तो अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट मुझे ये करना है कि मुझे दो चीजें यहाँ से मिल रही है, एक टोकन मिल रहा है और एक मुझे मिल रहा है पासवर्ड। ओके, तो पहले तो दोनों को हम कॉन्स्ट के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट रीसेट अंडरस्कोर टोकन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट, एंड देन हम लिखेंगे रीसेट टोकन, जो कि हमने वहां से सेंड करवाया है। तो पहली चीज आ गई। और दूसरी मुझे क्या करना है, मुझे मेरा न्यू पासवर्ड भी चाहिए। सो कॉन्स्ट एडमिन अंडरस्कोर पास इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं लिखने वाला हूँ बिक्रिप्ट, बिकॉज यहाँ पे भी मुझे याद रखना है न्यू पासवर्ड भी मेरा इंक्रिप्टेड ही जाना चाहिए। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिक्रिप्ट डॉट करके मैंने लिख दिया हैज। और उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर हम लिख देते हैं रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, उसके बाद हम कर देते हैं एडमिन अंडरस्कोर पास कॉमा 12। सो ये मेरा जो डिक्रिप्टेड पासवर्ड है वो भी मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे दो चीज तो हम कर चुके। अब सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है कि मेरा जो टोकन है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, बिकॉज पॉसिबल है कि आपने जो रिक्वेस्ट
भेजी थी रीसेट मेल की, उसको 1 आवर हो चुका है, तो आपकी पासवर्ड लिंक क्या हो जाएगी, एक्सपायर, क्योंकि मेरा टोकन तो डिलीट हो चुका होगा। तो मुझे सबसे पहले चेक करना है कि मेरा टोकन अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे कर देता हूँ ट्राई कैच कॉन्सल डॉट एरर, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सो कॉन्सल डॉट एरर, उसके अंदर हम हमारी जो भी एरर है वो पास करवा देते हैं। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, सो यहाँ पे मैं देता हूँ कॉन्स्ट एंड देन लिखता हूँ फाइंड एडमिन। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फाइंड एडमिन, यानी कि टोकन के अंदर मेरा एडमिन अवेलेबल है कि नहीं वो, उसके लिए मैंने यहाँ पे कर दिया अवेट। अवेट करने के बाद मैं करता हूँ एडमिन पास रीसेट डॉट फाइंड वन, एंड फाइंड वन लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं पास करवा देता हूँ रीसेट टोकन, यानी कि अगर यहाँ पे अब मुझे टोकन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो मुझे चेक करना है। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इफ एल्स कंडीशन के अंदर। इफ कंडीशन के अंदर मैं कहता हूँ कि इफ नॉट फाइंड एडमिन, यानी कि अगर मुझे एडमिन नहीं मिलता है देन मुझे क्या करना है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल है, मुझे तो सिंपली एरर मैसेज डिस्प्ले करवा देना है। सो रिटर्न res डॉट जेसन, एंड नाउ अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम अगेन पास करेंगे sts कॉलन वन। तो वन हमें मालूम है अब तक जो हमने किया उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, फेल के लिए यूज कर रहे थे। सो sts कॉलन वन कर दिया, इसके अंदर मैंने कर दिया मैसेज। मैसेज के अंदर मैं कर देता हूँ एक मैसेज पास, क्या मैसेज पास कर देते हैं, योर लिंक इज एक्सपायर्ड। ओके, तो आपकी लिंक क्या हो जाएगी, एक्सपायर्ड हो जाएगी। एंड देन एल्स के अंदर हम क्या करेंगे, तो एल्स के अंदर यानी कि अगर एडमिन का टोकन वहां पे अवेलेबल है, सो नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे पासवर्ड को रीसेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट एडमिन ईमेल इज इक्वल टू फाइंड, एंड फाइंड करने के बाद मैं क्या करूंगा, फाइंड एडमिन डॉट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन ईमेल, बिकॉज मुझे रीसेट किसके लिए करना है, मुझे एडमिन के ईमेल के लिए। ईमेल तो यहाँ पे हमने रिक्वेस्ट में भेजा ही नहीं था, लेकिन फाइंड एडमिन के अंदर तो मेरे पास अवेलेबल है। सो मैंने वहां से एडमिन का ईमेल ले लिया। अब एडमिन का ईमेल लेने के बाद क्या करते हैं हम, सो एडमिन का ईमेल लेने के बाद हम यहाँ पे एक कॉन्स बनाएंगे। कॉन्स को मैं नेम दे देता हूँ लाइक अपडेट, एंड उसके बाद मैं कहता हूँ एडमिन एंड पास इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, किसको अपडेट करना है, मुझे एडमिन को अपडेट करना है। सो एडमिन डॉट, उसके बाद मैं लिखता हूँ फाइंड वन एंड अपडेट। ओके, मुझे क्या करना है यहाँ पे, फाइंड वन एंड अपडेट, ये चीज मुझे यहाँ पे करनी है। सो फाइंड वन एंड अपडेट लिख दिया मैंने, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद हम क्या करते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे अब मुझे मेरी सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अपडेट करना है। तो जिसका ईमेल आईडी मेरे साथ मैच हो रहा है उसके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन ईमेल कॉलन एडमिन ईमेल। तो ये हो गया मेरा कि मुझे किसको अपडेट करना है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हमने एक मिस्टेक कर दिया, हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट साइज ज्यादा दे दिया है, ये वाला। ओके, इसको रिमूव कर देते हैं हम। ओके, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, मुझे क्या अपडेट करना है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर सेट, एंड देन मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉलन, एक बार फिर से कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे आ जाएगा मेरा। एंड उसके बाद मुझे क्या करना है, तो उसके बाद मुझे लिखना है जो भी अपडेट करना है वो मुझे क्या अपडेट करना है, एडमिन का पास अपडेट करना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा एडमिन पास कॉलन एडमिन पास, न्यू मेरा जो एडमिन पास मिल रहा है उसके साथ मुझे क्या करना है, उसको अपडेट कर देना है। ओके, तो ये हो गया मेरा वर्क। एंड नाउ कॉमा करके मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे न्यू, दैट इज व्हाट, न्यू कॉलन, और उसको मैं कर देता हूँ ट्रू, यानी कि नई वैल्यू आ जाएगी। जितने मैंने चेंजेस किए उसके ऊपर ही आएंगे, सारे के ऊपर ये चेंजेस नहीं होगा। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरे डेटा अपडेट हो जाएंगे। तो यहाँ तक मैं कोड कर चुका हूँ। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना है, अब ये वाला जो अपडेट हो गया उसके बाद मुझे इसको क्या करना है, रिमूव कर देना है मेरे टोकन के, जो मोंगोडीबी के अंदर डेटाबेस बना था उसके टोकन का जो हमारा कलेक्शन था उसके अंदर से रिमूव करना है। बिकॉज अगर रह गए तो वो बार बार उसके ऊपर से रिमूव चेंज कर सकता है पासवर्ड, हमें सिर्फ एक ही बार करवाना रहता है। एक बार अगर आपकी लिंक के ऊपर से पासवर्ड रीसेट हो गए तो लिंक एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो उसके लिए अगेन हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट, एंड देन उसके अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, डिलीट टोकन इज इक्वल टू अवेट। अवेट लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो अवेट लिखने के बाद हम कर देते हैं हमारे जहां पे हमारा टोकन सेव है, यानी कि एडमिन पास रीसेट डॉट फाइंड वन एंड डिलीट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फाइंड वन एंड डिलीट करना है, और उसके अंदर मुझे क्या करना है,
रीसेट टोकन, मेरा जो भी टोकन है उसके जो डेटा है उसको मुझे क्या कर देना है, यहाँ से कर देना है डिलीट। चलिए इतना हो गया। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ रिटर्न। रिटर्न करके हम क्या करते हैं, रिटर्न करके हम लिखते हैं res डॉट जेसन। जेसन के अंदर हम क्या पास करवा देते हैं, तो देखिए ऊपर हमने क्या किया था, STS1 किया था एंड लिंक एक्सपायर लिखा था। यहाँ पे हम करते हैं STS0 एंड मैसेज के अंदर हम लिख देते हैं योर पासवर्ड इज अपडेटेड। चलिए तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, योर पासवर्ड इज अपडेटेड कर दिया है। यहाँ तक हमारा कोड हो चुका है ना। ये हमारा कहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सर्वर साइड के ऊपर। अभी तो क्लाइंट साइड के ऊपर करना हमारा बाकी है। तो चलिए क्लाइंट के ऊपर चले जाते हैं, सर्वर का वर्क फिनिश हो चुका है। सो अब हम जाते हैं हमारे क्लाइंट के ऊपर एंड क्लाइंट के ऊपर जाने के बाद इस स्टेप को आगे करने की ट्राई करते हैं। सो रीसेट पासवर्ड लिंक के ऊपर हम वापस आ चुके हैं यहाँ पे। ओके, नाउ व्हाट, नाउ मुझे क्या करना है, तो मुझे अब हैंडल सबमिट के अंदर वर्क करना है। सो हैंडल सबमिट के अंदर हम किस तरीके से वर्क करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम कर देंगे यहाँ पे। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट एंड देन चलिए नाउ अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरा आगे का काम, सो मुझे रिक्वेस्ट सेंड करनी है एक्सियोस के थ्रू। सो ट्राई कैच अगेन, देखिए ये चीज़ याद रखनी है, ट्राई कैच आपको कर ही देना है। अगर ये नहीं करोगे कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। ओके, सो मैंने ट्राई कैच कर दिया। यहाँ पे भी अगेन कॉन्स्ट res इज इक्वल टू अवेट। अवेट करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्सियोस। सो एक्सियोस डॉट मुझे क्या करना है, पोस्ट करना है। पोस्ट क्या करना है, सो पोस्ट मुझे यहाँ पे करना है मेरी जो यूआरएल है उसके ऊपर। सो हम चले जाते हैं लॉगिन डॉट जेएस के अंदर जहाँ पे हमने किया है, ये वाली यूआरएल को हम कर लेते हैं कॉपी एंड पेस्ट। चलिए तो यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। कॉमा करके मैंने डेटा क्या बनाया है, तो मैंने डेटा बनाया है रीसेट पास। सो ऑलरेडी हम ऊपर रीसेट पास तो कर ही चुके हैं। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो अब मुझे कंडीशन चेक करवाने के, इफ res डॉट डेटा डॉट STS ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है जीरो, ठीक है, अगर मुझे क्या मिलता है, जीरो मिलता है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे सिंपल ही टोस्ट तो करवाना है ना यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेट टाइप। टाइप के अंदर हम क्या लिख देते हैं, तो देखिए ये सारी चीज़ मेरी कॉमन होने वाली है जो मैंने लास्ट टाइम किया था फॉरगेट पासवर्ड में। सो मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज एवरीथिंग इज सिमिलर। सो मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी एंड यहाँ पे मैंने उसे कर दिया पेस्ट। सो मेरी सारी चीज़ें हो गई है। ओके, सो टोस भी मैंने करवा दिया है। देखिए एरर सक्सेस ये हमें मालूम है, इसी तरीके से हमारा वर्क करने वाला है। सेम वे सारी चीज़ें हो गई एंड नाउ अब क्या करना है, अब मुझे चले जाना है मेरे पेज के ऊपर और पासवर्ड को रीसेट करने की ट्राई करनी है। सो आई एम हियर एंड एक बार चेक करते हैं कि मेरा पासवर्ड चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं 1234 5 एंटर करता हूँ, चेंज पासवर्ड मैंने किया। योर पासवर्ड इज अपडेटेड मुझे दिखा रहा है। अब मुझे चेक करना है, सो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अब यहाँ पे मैं test1@123.com एंटर करता हूँ, पासवर्ड एंटर करता हूँ 1234। लॉगिन, लॉगिन फेल हो गया। 1234 5 किया मैंने, लॉगिन किया, मेरा लॉगिन हो गया। दैट मीन्स मेरा पासवर्ड यहाँ पे प्रॉपरली स्टोर होके आ चुका है। एज वेल एज हम मोंगोडीबी के अंदर चले जाते हैं और मोंगोडीबी के अंदर जाने के बाद देखिए इसको हम चेक करते हैं, तो यहाँ से देखिए मेरा टोकन डिलीट हो चुका है। अब एक बार हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं यहाँ पे एंड चेंज पासवर्ड के ऊपर एक बार फिर से क्लिक करते हैं। अब देखिए योर लिंक इज एक्सपायर दिखा रहा है बिकॉज मेरा टोकन यहाँ से डिलीट हो चुका है। दैट मीन्स सारी चीजें मेरी प्रॉपर वर्क कर रही है, जैसी हमें फंक्शनैलिटी चाहिए थी वैसी हमारी फंक्शनैलिटी यहाँ पे वर्क कर रही है। पासवर्ड की लिंक हमारी क्रिएट हो रही है, लिंक हम सेंड किए है हमने, हालांकि यहाँ पे हमने लोकल के ऊपर किया है और फेक ईमेल आईडी से किया था, तो हमने अभी सेंड नहीं करवाई है। बट उसका कोड ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ, वो आप इंप्लीमेंट करोगे तो आपका मेल भी सेंड हो जाएगा। और उस लिंक के थ्रू आपने पासवर्ड रीसेट करवा के भी देख लिया, तो सारी चीजें यहाँ पे हो गई है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप किस तरीके से अपने पासवर्ड को यूजिंग रीसेट लिंक पासवर्ड रीसेट कर पाओगे। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ फॉरगेट पासवर्ड यूजिंग रीसेट लिंक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ पेशेंस बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबा हमारा ये वीडियो है डेफिनेटली। और
आगे आने वाले कुछ और वीडियो होंगे जो कि ऐसे ही लेंथी होंगे। कई बार स्टूडेंट्स लोग भी बोलते हैं कि सर वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रहे हैं, बट यहाँ पे जो प्रोसीजर हम कर रहे हैं ना वो प्रोफेशनल वे के अंदर कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2-3 मिनट के वीडियो के अंदर खत्म होगी या 30 मिनट। कुछ वीडियो ऐसे भी होंगे जो कि 2 आवर्स के वीडियो भी बनेंगे। सो मेक श्योर यू आर रेडी फॉर दैट 2 आवर्स वीडियो ऑल्सो। एंड अगर ये वीडियो भी अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर देना।